दोस्तों, बिहार में फाइनल लिस्ट आ चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6% वोट कम हो गए। अब ये 6% वोट किसके कम हुए, इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, सियासी माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इतिहास है, वो जो कहानी बयां कर रहा है, वो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से इस बार चुनावी खेला करने की कर रहा है। आखिरकार आंकड़े क्या हैं और क्या खेला हो सकता है, इस बात की क्या संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर खेल पहले से ही सेट कर दिया है, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद नतीजे क्या आए हैं, जरा इस खबर में देखिए। भास्कर की यह खबर है, लिखा है बिहार में एसआईआर के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। मतदाता 6% घटकर 7 करोड़ 42 लाख हो गए हैं। 69 लाख नाम हटाए गए हैं, 21 लाख जोड़े गए हैं। खबर में अंदर लिखा है, चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। बिहार में वोटर्स की संख्या 6% घटकर 7 करोड़ 42 लाख हो गई है। फाइनल लिस्ट से 69 लाख 29 हजार नाम काटे गए हैं, 21 लाख 53 हजार नए नामों को जोड़ा गया है। एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह आंकड़ा 7 करोड़ 24 लाख हो गया। इसमें 65 लाख 63 हजार लोगों के नाम काटे गए। पहले ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम काटे गए थे, उनमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। नई लिस्ट में 22 लाख 34 हजार मृत लोग पाए गए हैं। 6 लाख 85 हजार लोगों के 2 जगह नाम पाए गए हैं। 36 लाख 44 हजार लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये कहा जा रहा है, ये आंकड़ा पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 6% लोग अब कम हो गए। 6% कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों। पिछली बार के चुनावी नतीजे आप देखेंगे तो 6% आपको बहुत बड़ा अंतर महसूस होगा। पिछली बार के चुनावी नतीजों को जरा देखिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की अगर बात कीजिएगा तो जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटें जीत कर आई थी। 15.39% इनको वोट शेयर मिला था। भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 74 सीटें जीती थी, 19.46% वोट शेयर उसके पास रहा था। एनडीए का एक और हिस्सा विकासशील इंसान पार्टी 11 सीटों पर लड़कर 4 सीटें जीतती है, 1.52% वोट शेयर हासिल करती है। जबकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर 7 सीटों पर लड़कर 4 सीटें जीतती है, 0.89% वोट शेयर इनके खाते में जाता है। 125 सीटें एनडीए के खाते में जाती हैं और इनका वोट शेयर अगर टोटल वोट शेयर देखिएगा तो 37.26% होगा। इसके अलावा बात कीजिए राजद का जो महागठबंधन था यानी कि इंडिया खेमा, उसमें देखिए तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी 144 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 75 सीटें जीतती है और वोट शेयर इनका रहता है 23.11% यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिलता है। इसके बाद आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 19 सीटें जीतती है, 9.48% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता है। भाकपा माले लिबरेशन 19 सीटों पर लड़ती है, 12 सीटें जीतती है, 3.16% वोट शेयर इनके खाते में जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीटों पर लड़कर 2 सीटें जीतती है, 0.83% वोट शेयर इनके खाते में जाता है। भाकपा मार्क्सवादी 4 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीतती है, 0.65% वोट शेयर इनके खाते में जाता है। 110 सीटें टोटल ये जो महागठबंधन था ये जीता और 37.23% वोट शेयर इनको मिलता है। इसके अलावा बात कीजिएगा महालोकतांत्रिक सेकुलर मोर्चा यानी कि GDSF, तो इसमें तमाम दल है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, 104 सीटों पर लड़ती है, कोई सीट नहीं जीत पाती है। बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर लड़ती है, 1 सीट जीतती है। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM 24 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 5 सीटें इनके खाते में आते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, ये तमाम सीटों पर लड़ते तो हैं, एक भी सीट इनके खाते में नहीं आती है। PDA प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस देखिएगा तो इसमें जन अधिकार पार्टी है, लोकतांत्रिक आजाद समाज पार्टी, काशीराम, SDPI, बहुजन मुक्ति मोर्चा, एक भी सीट इनके खाते में नहीं आती है। अगर बिना गठबंधन की बात कीजिएगा तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जीतती सिर्फ 1 सीट है और इनके पास वोट शेयर पहुंचता है 5.66%। समता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना,
ये सब जो है शून्य पर अटक जाते हैं, कोई भी सीट जीतकर नहीं आते हैं। लेकिन यहां पर जो खेल हो रहा है दोस्तों, वो मैं बताऊं किसके बीच हो रहा है, एनडीए और महागठबंधन के बीच में। क्योंकि इनका वोट शेयर जब आप देखेंगे तो वोट शेयर इनका बड़ा ही हैरान करने वाला है। कितना है वोट शेयर? एनडीए जहां पर 37.26% वोट शेयर पाती है, जबकि महागठबंधन 37.23%, यानी कि 0.03% का अंतर। अब सोचिए, इतना कम अंतर वोट शेयर को लेकर। हालांकि सीटों में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत सारी सीटें ऐसी रही जिन पर कम वोटों से ही जीत हार तय हुई है, जिसका नतीजा ये है वोट शेयर बराबर मिला है। और आरजेडी की बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा वोट शेयर उसको मिला है, बावजूद इसके वो विपक्ष में है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारकर दूसरी साइड बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने किसके साथ गठबंधन कर लिया, सवाल यहां पर यह है कि दोनों गठबंधन सियासी तौर पर कितना वोट शेयर हासिल करके आते हैं। इधर देखिए तो 0.03% का अंतर है, और इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया में 6% वोटर्स को हटा दिया गया, लिस्ट से गायब कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि 6% वोट शेयर कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है बिहार के इलेक्शन को, क्योंकि पिछली बार 60% भी वोट नहीं पड़े थे। जी हां, कुछ 57% के आसपास वोटिंग हुई थी पिछली बार के। अगर चुनावी आंकड़ों को देखेंगे, 2020 के चुनाव को देखेंगे, और उसमें अगर 6% वोट शेयर हटा दिया गया है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो हमारे वोटर्स हैं उनको जानबूझकर हटाया गया है, तो फिर अपने आप में ये कितनी हैरान करने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि 6% वोट शेयर बहुत ज्यादा जीत और हार में फर्क डाल सकती है। क्योंकि पिछली बार 75 सीटें आरजेडी जीती थी और 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यानी कि 1 सीट का अंतर। और गठबंधन के तौर पर देखेंगे तो फिर 0.03% का डिफरेंस आ रहा है। और 6% वोट शेयर अगर कम कर दिया गया है, और राजनीतिक तौर पर इस 6% को विपक्ष का, चलिए 6% को नहीं तो इसमें से मान लीजिए 2%, 3% अगर विपक्ष का भी वोट शेयर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और विपक्ष का वोट कम होगा, वो कहावत है ना दोस्तों कि आप अगर खुद आगे नहीं भाग पा रहे हैं तो दूसरे की टांग पकड़कर खींच लीजिए, यानी कि वो पीछे रह जाएगा, उसकी टांग पकड़कर खींचेगा, आप आगे अपने आप ही हो जाएंगे। तो यही हाल क्या बिहार में भी हो रहा है। 6% वोट शेयर कम होना अपने आप में बहुत बड़े सियासी बदलाव को दिखा रहा है, क्योंकि 6% में से अगर 3% भी विपक्ष का कम कर दिया जाए तो फिर बड़ी ही आसानी से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन जाएगी। और उससे फायदा क्या होगा? उससे नीतीश कुमार को काउंटर करने में भी फायदा होगा। सबसे बड़ा दल बन जाएगी तो फिर आरजेडी कैसे दम भरेगी, ये भी अपने आप में। यहाँ विपक्ष से लड़ाई कम है, अपने आप से ज्यादा है, नीतीश कुमार से ज्यादा है, नीतीश कुमार कैसे पीछे चले जाते। तो अपने आप में ये 6% वोट शेयर बहुत कुछ बयां कर रहा है दोस्तों। क्या इस 6% को जानबूझकर हटाया गया है? क्योंकि आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं उसमें तो बताया गया है कि इतने डुप्लीकेट वोटर्स थे, इतनों ने जो है जगह बदल ली, इतनों के मृत होने की सूचना है। लेकिन ये 6% अपने आप में बहुत बड़ा खेल। और जितने लोगों के नाम बढ़ाए गए दोस्तों, आपने देखा कि पिछली बार कहा गया कि हमने इतने लोगों के नाम हटा दिए, बढ़े एक भी नहीं है। अब देखिए लाखों लोग बढ़ भी गए, बावजूद इसके 6% वोट शेयर कम हुआ है। 6% जो वोटर हैं उनको कम किया गया है, जो फाइनल लिस्ट निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी भी नाम बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, लेकिन ये लगभग फाइनल लिस्ट ही मानिए, कुछ नाम हो सकते हैं उसमें बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन 6% वोट शेयर का कम होना अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा है। क्या चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का गेम अभी से सेट कर दिया है ये 6% वोट शेयर को हटाकर, या फिर कोई और खेल है इस 6% वोटर का? हमें कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।